दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक मैथमेटिक का थर्ड पार्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये डिफरेंशिएशन का ग्राफ होता है कि टेन थीटा अगर बाई और एक्स में अगर ग्राफ है तो उसका टेन थीटा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे हम x और t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ग्राफ बना हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं। इसलिए इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं। जैसे डी एक्स अपॉन डी एक्स एन, मतलब डी एक्स की पावर एन है डी एक्स, तो क्या होगा, इस एन को हम आगे ले आएंगे, एक्स में से वन पावर में माइनस कर देंगे। जैसे टेन का है टेन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक्स हो जाएगा, और कोसेक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इसका सेम टू सेम रहता है, इसका चेंज नहीं होता है। लॉन का क्या हो जाता है, वन अपॉन एक्स हो जाता है। और कॉन्स्टेंट्स का हमेशा डिफरेंशिएशन जो होता है जीरो रहता है। अगर ऐसा कोई है, ऐसा कोई क्वेश्चंस वगैरह है, तो हम क्या करते हैं, पहले यू को कांस्टेंट रख लेते हैं और डी वी अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी को कांस्टेंट रख के और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे ये है एक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका सिंपल फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर को ले आएंगे, फिर साइन एक्स का कर देंगे डी एक्स, माइनस साइन एक्स का फिर कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर का कर देंगे अपॉन डी एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर लगा देंगे। ये सिंपल है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, तो चेन रूल में क्या होता है, हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड कीपिंग इनसाइड एज इट इज। आउटसाइड का करना है पहले, तो इनसाइड में है उसको एज इट इज रखना है, और फिर करना है मल्टीप्लाई कर देना है डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड से। फिर आता है अपना, जैसे एग्जांपल के लिए बाई इज इक्वल टू साइन एक्स का क्यूब। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटसाइड का करेंगे, मतलब 3 की पावर इधर ले आएंगे और एक पावर इसकी घटा देंगे। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड, मतलब इसका कर देंगे, तो साइन का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो सिंपल हो जाएगा। ये बेब में आता है हमारा बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जैसे पहले कीपिंग इनसाइड आउटसाइड का कर देंगे, फिर इनसाइड का कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और है बाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो वाई साइन एक्स वन अपॉन, पहले इनसाइड को तो ऐसी एज इट इज रखेंगे, आउटसाइड का करेंगे तो वन अपॉन साइन, एक पावर कम हो जाएगी और कॉस एक्स हो जाएगा इसका। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, तो ये तो मैक्सिमम पर अगर कोई पार्टिकल है, कोई पॉइंट है तो मैक्सिमम पे जाएगा, तो मैक्सिमा, और जी मतलब मिनिमम कंडीशन पे तो मिनिमा। लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं, मैक्सिमा कंडीशन हो या मिनिमा कंडीशन हो, दोनों में स्लोप जो होता है वो जीरो होता है, टेन थीटा जो होता है वो जीरो होता है। अब इसके कुछ स्टेप हैं, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सिंगल टाइम के लिए, तो स्लोप को जीरो कर लेंगे, पहले हम स्लोप को जीरो करेंगे, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर जो हमारा जो रिजल्ट आता है वो जीरो से कम है, तो इसका मतलब है वो मैक्सिमा है। जैसे मतलब जीरो से कम होगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में होगा, वो नेगेटिव में, तो वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमा। और डबल डिफरेंशिएशन करने पर अगर जीरो से ज़्यादा आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, तो वो होता है हमारा मिनिमा। ये उल्टा चलता है, इसको ध्यान रखते हैं। फिर एग्जाम्पल से समझेंगे हम, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। एग्जाम्पल के लिए 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसका हम सिंगल टाइम के लिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 10x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। जीरो हमने क्यों किया, क्योंकि पहले स्टेप में था कि स्लोप को हम जीरो कर लेंगे, तो इधर हमने जीरो कर लिया, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। पहला स्टेप हमारा यहाँ तक हो गया। फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो डबल डिफरेंशिएशन करने पर हम क्या पाते हैं कि 10 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। तो ये 10 क्या है, ये है जीरो से ज़्यादा है, तो ये तो हमारा मिनिमा है। अब हम देखेंगे मैक्सिमा। तो मैक्सिमा देखने के लिए हम जो ये अमाउंट आया 1/5, यहाँ पर 1/5 आया है, तो इसको हम इसमें रख देंगे, इस पूरे
फॉर्मूला लिख देंगे तो बाई का जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा मैक्सिमा होगा, क्योंकि 4/5 जो है वो 0 से कम है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा मैक्सिमा और ये हो गया मिनिमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।